हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत हमने बेसिक देख लिया था ऑपरेटर फिफ्थ लेक्चर में। ठीक है, जहाँ पर हमने ऑपरेटर डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, और ये किसका इक्वल रखा था? एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है, यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यूज़ है, वो हमने वहाँ पर देखी थी। इसकी हमें अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन भी पढ़ा हुआ है। एल आई एल जे इज इक्वल टू आयोटा एच कट एप्साइलन आई जे के एल के। ठीक है, और इसके अलावा हमने एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन के साथ कुछ भी आर मान लो या फिर मोमेंटम पी आर के साथ भी कम्यूटेशन रिलेशन देखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ डिस्कस करी थी? ऑपरेटर वाले सेक्शन में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी स्टेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट लिखना सीखा था, वहाँ पर स्टेट सिंपल थी, यहाँ पर देख लो कैसे लिखते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। सबसे पहले स्टेट देखेंगे, उसके बाद इन ऑपरेटर्स को इन स्टेट पर एक्ट कैसे करवाते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी स्टेट है या फिर इसको आइगन स्टेट कह दो, वो कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे साई इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम एल कोमा एम एल। ठीक है, अब यहां पर जो एल है उसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है, ये आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स ही है, वहां पर ये थोड़ा बहुत देख लेना कि एल और एम एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और एम एल क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जब हम एटॉमिक फिजिक्स हो जाएगी तो मैं एटॉमिक फिजिक्स का वो लेक्चर यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप पहले एल एम एल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको तो देख लेना, वरना ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना बेसिक पता होता है सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका कौन सा ऑर्बिट है। अब इस एन के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 0 टू n-1। ठीक है, ये आपको पता होगा। और जो एम एल की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -L टू L। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल एम एल की कितनी वैल्यू है? 2L + 1 वैल्यूज। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है एम एल की। ठीक है, ये सारा हम एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेट लिखते कैसे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो n इज इक्वल टू 2 के लिए स्टेट्स लिखनी है कि कितनी स्टेट्स आएगी और वो किस किस तरह की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 के लिए l की क्या वैल्यू हो सकती है? l की वैल्यू हमारे पास 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। l इज इक्वल टू कहाँ से है? 0 से n-1 तक। ठीक है, अब l इज इक्वल टू 0 के लिए ml की क्या वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ 0। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट बन जाएगी 0,0, जहां पर हमारा l भी 0 है और ml भी 0 है। ठीक है, ये स्टेट बन गई हमारी। उसके बाद हमारा आता है l इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ml की क्या वैल्यू पॉसिबल है? वो है हमारे पास 1, 0 और -1, 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां पर हमारे पास 3 स्टेट बन जाएगी, 1,1, 1,0 और 1,-1। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है स्टेट्स लिखने का। अगर एटॉमिक फिजिक्स नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं है, स्टेट्स आप बड़ी आराम से लिख सकते हो। एक एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास स्टेट्स होगी। अब स्टेट्स के लिए हम क्या करेंगे? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? यहां पर लैडर ऑपरेटर डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लैडर ऑपरेटर। ये लैडर ऑपरेटर आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी देखे होंगे, सेम टू सेम वही तरीका है। एक हमने डिफाइन कर दिया एल प्लस की वैल्यू क्या है? एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। और एक हमने लैडर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया एल माइनस, उसकी वैल्यू क्या है? एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैडर ऑपरेटर का जो ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ऑपरेशन आपको कोई स्टेट दे दी और कहा कि वहां पर लैडर ऑपरेटर हमें क्या करना है? ऑपरेट करवाना है। तो इसके ऑपरेशन कैसे रहेगा वो देखो।
सबसे पहले हम देखते हैं एल प्लस का ऑपरेशन। ठीक है, मान लो ये एल प्लस था और यहाँ पर हमारे पास कोई स्टेट थी एल कोमा एम एल। ठीक है, तो ये स्टेट पर कैसे एक्ट करेगा? तो हमें सबसे पहले पता है कि ये एल प्लस क्या है, एक रेजिंग ऑपरेटर। तो ये स्टेट को रेज कर देगा। रेज कैसे करेगा? एल कोमा एम एल प्लस वन। ठीक है, एम एल की एक वैल्यू क्या बढ़ा देगा, तो ये रेजिंग ऑपरेटर हो गया। और साथ में हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू देखो, ये याद रख लेना, ये है एल प्लस एम एल प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एल माइनस एम एल। ठीक है, और बाहर आ जाएगा एच कट। इसी तरह जब एल माइनस है वो किसी स्टेट एल कोमा एम एल इस पर एक्ट करेगा, तो ये देखो, ये स्टेट को क्या करेगा, लोअरिंग ऑपरेटर है तो लोअर कर देगा, तो ये एम एल माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू देगा हमें एल माइनस एम एल प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एल प्लस एम एल। ठीक है, जब यहाँ पर एल प्लस था तो ये एल प्लस एम एल आ गया और यहाँ पर माइनस, इसका ऑपोजिट साइन। इसी तरह जब एल माइनस ने एक्ट किया तो यहाँ पर एल माइनस एम एल आ गया और यहाँ पर एल प्लस एम एल, इसका ऑपोजिट साइन, और बाहर आ जाएगा एच कट। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशन है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके आराम से। ठीक है, ये हो गए हमारे लैडर ऑपरेटर। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये चीज सोचो कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर से, क्या ये आइगन वैल्यूज है? ठीक है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होने की वजह से ये आइगन फंक्शन नहीं बचा। अगर ये आइगन फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये उसकी आइगन वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आइगन वैल्यू से ही हम मेनली चीज़ों को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर क्या है, नॉट गुड ऑपरेटर। ठीक है, नॉट गुड ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का काम का क्या होता है, आइगन वैल्यू निकालना। ठीक है, और आइगन वैल्यू ही अगर हमें नहीं मिल रही तो ऑपरेटर का फायदा क्या है, हम मेजर क्या करेंगे वहां पर? इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ गुड ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब वो हमारे पास गुड ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज गुड ऑपरेटर जो आइगन वैल्यू देते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे पास गुड ऑपरेटर होंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू कौन देता है? सबसे पहले हम एक डिफाइन करते हैं ऑपरेटर एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एल स्क्वायर की। ये हमारे पास एक गुड ऑपरेटर है। कैसे है वो देख लेते हैं। और दूसरा हमारे पास गुड ऑपरेटर होता है एल जेड। ठीक है, एल जेड भी क्या है, गुड ऑपरेटर। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो, अब ये जो हमारे पास एल एक्स एल वाई और एल जेड है, अगर इनको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखें, ठीक है, इनको क्या लिखे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो एल एक्स और एल वाई की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आती है, जिससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन एल जेड की एक वैल्यू आती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा फाई। ठीक है, तो यहां पर जो एल जेड की ये वैल्यू है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि एल जेड की वैल्यू क्या होती है। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारा क्या है, एल स्क्वायर और एल जेड। अब ये गुड ऑपरेटर कैसे हैं, ये इनके ऑपरेशन से पता लगेगा। तो इनका ऑपरेशन देखो, तो सबसे पहले हमारा एल स्क्वायर का ऑपरेशन, एल स्क्वायर किसी एल कोमा एम एल स्टेट पर एक्ट करेगा, तो वो हमें दे देगा एल एल प्लस वन एच कट। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास स्टेट सेम टू सेम एल कोमा एम एल। इसका मतलब ये क्या हो गई हमारे पास, आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि यहां पर स्टेट तो चेंज नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, गुड ऑपरेटर। और दूसरा एल जेड, एल जेड हमारा एक्ट करेगा एल कोमा एम एल पर, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें दे देगा एम एल एच कट। ठीक है, और ये स्टेट वैसी की वैसी एल कोमा एम एल, यहां भी स्टेट चेंज नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो दो गुड ऑपरेटर है, ये गुड क्यों है, क्योंकि ये हमें आइगन वैल्यूज दे रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये दो गुड ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की थ्योरी मेनली इतनी ही थी। इसके बाद हम कुछ कॉम्प्यूटेशन रिलेशन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इतनी इतनी मेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉम्प्यूटेशन रिलेशन।
ठीक है। तो देखो कम्यूटेशन रिलेशन में क्या है कि हम यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये जो हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे, कोशिश करना कि ये रिजल्ट्स आपको याद ही रहे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन वो होता है एल स्क्वेयर का। एल स्क्वेयर को एनीथिंग, किसी के भी साथ आप कम्यूटेशन रिलेशन में दे दो, वो हमेशा जीरो आएगा। और ये जो हमारा एनीथिंग है वो क्या हो सकता है, वो हमारा लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट हो गया, कुछ भी हो, सभी के साथ क्या है ये कम्यूट करेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए हमेशा ही। तो एल स्क्वेयर का हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन समझ गए। अब हम एल जेड का देख लेते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 लिख दिया मैंने, ये नंबर 2। तो हमारा एल जेड है, मान लो वो एल माइनस के साथ कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं। तो जो हमारा एल माइनस है लोअरिंग ऑपरेटर, उसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पर लिख दिया एल जेड, और लोअरिंग ऑपरेटर होता है हमारे पास एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब हमने क्या है, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, एल जेड कोमा एल एक्स और माइनस एल जेड कोमा आयोटा बाहर आ गया एल वाई। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करें, ठीक है, एल जेड कोमा एल एक्स को, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, फिर ये आ गया माइनस हमारे पास। इसी तरह हम एल जेड और एल वाई को सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, एक आयोटा ऑलरेडी था तो आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास एच कट एल एक्स। ठीक है, तो ये कुछ बन गया हमारे पास, माइनस एच कट कॉमन ले लिया, और ये आ गया हमारे पास एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एच कट एल माइनस। ठीक है, आंसर। तो एल जेड को लोअरिंग ऑपरेटर के साथ एक्ट करवाते हैं तो माइनस एच कट एल माइनस आ जाता है। ठीक है, अब आप पॉज करो और खुद ट्राई करो एल जेड कोमा एल प्लस इसको निकालने की। ठीक है, फिर मेरे साथ मैच कर लेना कि आपका क्या रिजल्ट आया। ये हम एज एन एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन यही आपके इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा हमारा, यहां पर होएगा एल जेड कोमा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, ये चीजें आपको तब समझ आएगी जब आपने ऑपरेटर्स ढंग से किया होगा। अगर किसी ने ढंग से किया तो उसके लिए बहुत आसान है, नहीं किया तो आप लेक्चर शायद 5 था उसको अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल जेड कोमा एल एक्स, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा एल जेड कोमा एल वाई। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एल जेड कोमा एल एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, और हमारे पास एल जेड कोमा एल वाई, तो माइनस आयोटा एच कट और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट एल एक्स। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एच कट बाहर आ गया, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एच कट एल प्लस। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट करो आप एल प्लस एल माइनस, एल प्लस कोमा एल माइनस। ठीक है, इसको खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके, और फिर देखो आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई कोमा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एल एक्स का एक एल एक्स के साथ बनेगा, वो तो जीरो हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है लिखने की। एक एल एक्स का बनेगा माइनस आयोटा एल वाई के साथ। ठीक है, प्लस एल वाई का जो एल वाई के साथ बनेगा वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो ही हो जाएगा। एक बनेगा हमारा आयोटा एल वाई का एल एक्स के साथ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जो हमारे सर्वाइव करेंगे। अब इसमें देखो
इसमें हमारे पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट एल जेड, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा, हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट और ये एल जेड, ठीक है। हाँ सही है। तो ये आयोटा स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एच कट एल जेड। ये किसकी वैल्यू है? ये है एल प्लस कोमा एल माइनस की, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब ये जो हमने निकाले हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना एक आप एल स्क्वायर ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। एल जेड एल माइनस एल जेड एल प्लस, ये आप निकाल भी सकते हो। एल प्लस एल माइनस ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्यूटेशन रिलेशन हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। ये आपके जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इंपॉर्टेंट रिलेशन में एल माइनस एल प्लस, इसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट एल माइनस को एल प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा। तो एल माइनस की वैल्यू रखो एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, और इसको मल्टीप्लाई किया है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई से, ठीक है। एक बार आप खुद भी ट्राई करो इसको पॉज करके, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एल एक्स स्क्वायर प्लस आ गया हमारे पास एल वाई स्क्वायर, ठीक है। और आ गया हमारे पास प्लस आयोटा एल एक्स एल वाई, और ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा एल वाई एल एक्स, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ समझदार लोग होंगे जो क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब उन समझदार लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो एल एक्स एल वाई है वो क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर का मतलब होता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, सीधी सीधी कहानी है। तो यहां पर आप एल एक्स एल वाई को एल वाई एल एक्स से कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑपरेटर से मैं कहता आ रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे डायरेक्ट कट नहीं होगा यहां पर, ठीक है। अब देखो एक और चीज है हमारे पास कि हमने जो एल स्क्वायर की वैल्यू रखी थी एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये भी क्या है, हमारा एक ऑपरेटर ही है, ठीक है। बस दो ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करके हमने कोई नया ऑपरेटर बना दिया। हम चाहते हैं कि ये जो एल माइनस एल प्लस हमारा ऑपरेटर बना है इसकी वैल्यूज किस में आए, गुड ऑपरेटर के टर्म्स में आए। गुड ऑपरेटर कौन से हैं हमारे, एल स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर की टर्म्स में आए हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस आयोटा और यहां पर एल एक्स एल वाई और ये माइनस एल वाई एल एक्स, ऐसे आ गया। अब आपको ये देख के क्या समझ आ रहा है, ये क्या है, कॉम्यूटेशन रिलेशन किसका, एल एक्स एल वाई का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास एल एक्स कोमा एल वाई। इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट एल जेड, तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एच कट एल जेड, ठीक है। आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा, तो ये क्या आ गया, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड, ये किसकी वैल्यू आ गई, एल माइनस एल प्लस की, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये चीज आप होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम तरीके से आप सॉल्व करो सेकंड ऑपरेटर हमारा एल प्लस एल माइनस, ठीक है। अब बस मैंने पोजीशन चेंज कर दिया इन दोनों की, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखना है, देखो अगर एल माइनस पहले है तो यहां पर हमारा क्या है, माइनस लग जाएगा।
अगर एल प्लस पहले है तो यहाँ पर क्या है, प्लस लग जाएगा। ये दो चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की वैल्यू आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और डायरेक्ट तो याद रखनी है। अब एक और चीज देखो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए हमारे पास। अब तीसरे इंपॉर्टेंट रिलेशन में देखो क्या करते हैं हम। अब हमें पता है कि एल स्क्वेयर क्या होता है, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर प्लस एल जेड स्क्वेयर। इसकी हमें आइगन वैल्यू, एवरेज वैल्यू कुछ निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम, ये रही एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ एल एक्स स्क्वेयर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ एल वाई स्क्वेयर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ एल जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ एल एक्स स्क्वेयर एल वाई स्क्वेयर सिर्फ ये निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक होती है जो लगती है हमेशा। मान लो हमें एल एक्स स्क्वेयर, इसकी एवरेज वैल्यू पूछी, ठीक है, इज इक्वल टू एल वाई स्क्वेयर। हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाफ ऑफ एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हमें कभी एल एक्स के स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू या आइगन वैल्यू मान लो, या एल वाई की एवरेज वैल्यू या आइगन वैल्यू पूछ ली, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल देना, ठीक है। जो भी आपको स्टेट दी हुई हो उसमें एल स्क्वेयर की आइगन वैल्यू निकाल लेना और उससे माइनस कर देना एल जेड की आइगन वैल्यू का स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत याद रखना ढंग से कि ये ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगी जब आपको एल एक्स या एल वाई की डायरेक्ट एवरेज वैल्यू पूछ ले, ठीक है। ये काम तब करेगी जब सिर्फ स्क्वेयर दिया हो, ठीक है। तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा समझदार हो के अंडर रूट मत लगा देना यहाँ पर 1/2 ऑफ, ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अलग चीज है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप। इस पर हम अभी एग्जांपल करेंगे, आपको और अच्छा समझ आएगा। उस एग्जांपल में हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि मान लो एल एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है एल कोमा एम एल किसी स्टेट में। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1/2 ऑफ एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर और ये एल कोमा एम एल। इसी तरह सेम टू सेम आप एल वाई स्क्वेयर के लिए करोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये था, इसको क्या है, एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर ऑपरेट करा दोगे एल कोमा एम एल। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि हमें तो जी वैल्यू चाहिए किसकी, एल एक्स की, वो हमें ऑपरेट कराना है एल कोमा एम एल पर, तो वो कैसे ऑपरेट कराओगे। अब आपको लैडर ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। लैडर ऑपरेटर कैसे, ये आप करोगे 1/2 ऑफ एल प्लस माइनस एल माइनस, ठीक है, और ये एल कोमा एम एल। इसका मतलब एल प्लस भी ऑपरेट करेगा, एल माइनस भी ऑपरेट करेगा इस स्टेट पर, और दोनों की वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर एल वाई की चाहिए आपको, तो वो कैसे करोगे, 1/2 आयोटा ऑफ एल प्लस ये क्या मैंने माइनस लिख दिया है गलती से, ठीक है। ये प्लस आएगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आएगा, एल प्लस माइनस एल माइनस, ठीक है, एल कोमा एम एल। इन दोनों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। इसको निकालने को कोई नहीं कहेगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाते हैं इनको निकालना। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पता होना चाहिए और ये सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है हमें, एक एग्जांपल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्टेट दी हुई है हमें 3,2 और इसने एवरेज वैल्यू पूछी है एल प्लस की और एल एक्स स्क्वेयर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको खुद करने की ट्राई करो, अभी पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो हमारे पास ये क्या स्टेट दी हुई है, ये है एल कोमा एम एल। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 3,2। इसका मतलब एल की वैल्यू 3 है और एम एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। सबसे पहले पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ एल प्लस। एवरेज वैल्यू मतलब ये निकालना है, ठीक है। अब ये एवरेज वैल्यू होता क्या है,
ये होता है हमारे पास एम एल कोमा एल, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास एल प्लस, और ये एल कोमा एम एल, ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि हमने क्या किया, एल प्लस यहाँ पर ऑपरेट करेगा। अब जब एल प्लस इस पर ऑपरेट करेगा तो ये इसको क्या बना देगा, एल कोमा एम एल प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कुछ भी वो कांस्टेंट आएगा सॉल्व करने के बाद, हमें नहीं मतलब, और यहाँ पर बचेगा क्या, एम एल कोमा एल। अब आप एक चीज़ देखो, ये स्टेट क्या है, अलग है, ये स्टेट क्या है, अलग है, तो ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल स्टेट्स, ऑर्थोगोनल स्टेट्स। तो इस ऑर्थोगोनल स्टेट्स में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एल प्लस की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि एल प्लस को आप सिर्फ एक्ट करवा दो, ठीक है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एल प्लस पूछी थी, मतलब ये भी स्टेट लगेगी और ये भी स्टेट लगेगी इस तरह से। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। अब ये ट्रिक क्यों आती है ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एल वाई स्क्वेयर ये हमें निकालना है, इसकी क्या है एवरेज वैल्यू, एल एक्स स्क्वेयर है क्या, ठीक है, एल एक्स स्क्वेयर इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इसकी क्या आ जाएगी 1/2 ऑफ हमारे पास एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी एवरेज वैल्यू, ये लग गई। अब देखो एल स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, वो होती है एल एल प्लस वन एच कट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास कुछ 12 एच कट, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो एल जेड है उसकी वैल्यू क्या है एम एल एच कट, लेकिन यहाँ पर क्या है एल जेड का स्क्वायर है, ठीक है। तो एल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एम एल एच कट मतलब 2 एच कट, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, हमें एल जेड का स्क्वायर ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 एच कट, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, 1/2 ऑफ एल स्क्वायर की क्या है 12 एच कट माइनस 4 एच कट, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास 12 - 4 8, 8/2 4, तो 4 एच कट आंसर। इस तरह से इसको यूज करना था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, या तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपसे या फिर वैल्यू पुट करवाएगा। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है स्टेट्स का। तो मान लो हमें कोई स्टेट दी हुई है L = 1, उस स्टेट के लिए हमारे पास जो ML वैल्यू है वो है हमारे पास 1 0 और -1, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट्स क्या आ गई 1, 1, 1, 0 और 1, -1, ठीक है। मान लो इसको मैंने फर्स्ट स्टेट बोल दिया, इसको सेकंड स्टेट बोल दिया, इसको थर्ड स्टेट ये बोल दिया। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मान लो सबसे पहले हमारे पास एल जेड की, ठीक है। इसने कह दिया एल जेड का मैट्रिक्स बता दो क्या होगा इस स्टेट के लिए। तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं देखो, तो यहां पर हमारे पास एल जेड आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या है हम स्टेट्स लिख देंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेट लिखेंगे। मैं यहां पर सिर्फ क्या है एमएल वैल्यूज लिख रहा हूं एक बारी, ठीक है, एल वैल्यूज नहीं लिख रहा, 1 0 -1, ठीक है। मैंने सिर्फ एमएल वैल्यूज लिखी है एक बार थोड़ा आसान करने के लिए काम, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा इसका, यहां पर क्या है कैट, और यहां पर क्या है हमारे पास ब्रा नोटेशन आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1, ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 LZ 1, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 LZ 0, यहां पर आ जाएगा 1 LZ -1, ठीक है। इसी तरह यहां पर 0 LZ 1, ठीक है, 0 LZ 0, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 0 LZ -1। इसी तरह ये क्या बन गई इस मैट्रिक्स में, ये आ जाएगा -1 LZ 1, -1 LZ 0, और ये आ जाएगा -1
LZ -1। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी स्टेट्स को इधर कैट में लिखेंगे, इधर ब्रा में लिखेंगे, और ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस मैट्रिक्स को मान लो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है LZ जब इस पर एक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये 1 LZ1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये ML वैल्यूज है। ठीक है, अब मान लो हमें एक एलिमेंट सॉल्व करना है 1 LZ1। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ML वैल्यूज लिखी है, और LZ की वैल्यू क्या होती है, ML H कट। तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 H कट। अब ये 1 1 क्या बन जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होती है, तो ये सेम स्टेट है, तो ये सिर्फ H कट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम कोई यहाँ पर क्या था, सेम स्टेट्स थी। अब इसी तरह हम ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं जहाँ पर स्टेट्स क्या है, अलग अलग। तो ये 1 LZ और मान लो 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, LZ एक्ट करेगा तो 1,0 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट 1 0 0 आएगा वैसे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्यों, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है। तो इस तरह की स्टेट्स LZ में जो दोनों साइड अलग अलग होगी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और सिर्फ सेम स्टेट्स एग्जिस्ट करेगी। इसलिए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, ML H कट, ML की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर H कट आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज है, तो ये 0, ये भी अलग अलग वैल्यूज है, ये भी 0, फिर ये फिर से अलग अलग वैल्यूज है 0। यहाँ पर ML H कट तो वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर ML की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो ये भी क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ML खुद ही 0 है। इसी तरह ये फिर से अलग अलग है 0, यहाँ पर भी 0 क्योंकि अलग अलग है, 0 अलग अलग है, और यहाँ पर ML की वैल्यू क्या है, वो है -1। ठीक है, तो यहाँ पर -H कट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा LZ मैट्रिक्स। कौन सी स्टेट के लिए, ये जो ऊपर गिवन थी हमारे पास, ये L = 1 स्टेट के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम कुछ और मैट्रिक्स निकालेंगे, उसको आप खुद भी ट्राई करना करने की। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो हमें सेकंड मैट्रिक्स निकालना है, स्टेट सेम है। सेकंड मैट्रिक्स का निकालना है हमें L² का। ठीक है, कह दिया कि इसका मैट्रिक्स निकाल दो। ठीक है, अब हमें पता है जब L² एक्ट करता है तो वो वैल्यू क्या देता है, LL+1 H कट। ठीक है, अब भले ही ये जो स्टेट्स थी ऊपर, अब यहाँ पर क्या है, LZ की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, L² आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहीं से देख के हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, भले ही यहाँ पर ML वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन सबका L सेम है। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स थी M को L, ML, यहाँ पर ML ये डिफरेंट था, L तो सबके लिए सेम है ना 1। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज़ देखो आप, कि ये जो सेम वैल्यू है उसके लिए तो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, जो डिफरेंट स्टेट्स थी। ठीक है, वो सारी की सारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 क्यों रहेगी, क्योंकि फिर से L² गुड क्वांटम नंबर है, स्टेट तो चेंज करता नहीं, फिर से यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स वाली दिक्कत आ जाएगी और 0 बन जाएगी। ठीक है, तो L की वैल्यू आती 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2H कट। ठीक है, तो ये 2H कट, 2H कट, 2H कट, ये तीन वैल्यूज कहाँ क्यों कब आई, जब हमारे पास ये सेम स्टेट्स थी। ठीक है, दोनों जगह पर क्या थी, ये सेम स्टेट्स थी। यहाँ पर हमारे पास 2H कट, 2H कट, 2H कट वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि L² की वैल्यू सिर्फ L पर डिपेंड करती है, ML पर डिपेंड नहीं करती, और बाकी सारी जगह 0 आ जाएगा, क्यों, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स की वजह से। तो ये क्या है इसका मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, 2H कट को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, 1 1 1। ठीक है, और बाकी ये 0 0 0, सॉरी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह से। तो इसके मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2H कट इंटू I 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बनाते हैं मैट्रिक्स L+ का। ठीक है, अब L+ का मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या है स्टेट,
1 0 -1 1 0 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 L + 1। ठीक है, 1 L + 0 1 L + -1। ठीक है, इसी तरह 0 L + 1 0 L + 0 0 L + -1। ये -1 L + 1 -1 L + 0 -1 L + और ये -1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। वो थोड़ा सा इधर हो गया, वो देख लेना। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि जब L + किसी भी स्टेट पर एक्ट करता है, सिर्फ ML लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या करता है, उसको ML + 1 बना देता है। ठीक है, तो अब आप मेरे को यहाँ पर देख के बताओ कि इन 9 एलिमेंट्स में से कौन सा वो एलिमेंट होगा जो हमारा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो इस बार वो नहीं चलेगा कि सेम स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सेम स्टेट है, लेकिन L + एक्ट करके इस 1 को क्या है, रेज करके कोई और स्टेट बना देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये खत्म हो जाएगा। ये 0 है, 0 को रेज करके ये 1 बना देगा, तो ये सर्वाइव करेगा। ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये सर्वाइव करेगा, -1 को 0 बना देगा। और यहाँ पर क्या है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास 2 एलिमेंट जो सर्वाइव करेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 1 L + 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जब L + हमारा 0 पर एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 1 और ML की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो इस स्टेट पर ये एक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास √L + ML + 1 और यहाँ पर क्या है 1 - 0। ठीक है, बाहर H कट आ गया और ये आ गया 1। ठीक है, और पीछे क्या था, ये 1 तो लगा ही हुआ था। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है √2H कट, ये बाहर आ जाएगा और ये 1 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2H कट। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास 0 L + और -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास L कितना है 1 और ML कितना है हमारे पास -1। ठीक है, ये ML क्या है -1 है हमारे पास। इसका जब हम करेंगे तो ये क्या है, 0 तो इधर है। ठीक है, ये अंडर रूट में ये आ जाएगा हमारे पास L + ML। ठीक है, +1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा L - -1। ठीक है, L - ML और ये आ जाएगा H कट और ये क्या कर देगा, -1 को 0 स्टेट बना देगा। ठीक है, एक स्टेट क्या कर दिया, इसने रेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये फिर से 1 - -1 तो √2H कट, √2H कट हमारा बाहर आ गया और ये स्टेट क्या बची 0 0, तो इसका आंसर आ गया √2H कट। तो 2 टर्म जो सर्वाइव करी उन दोनों का सेम आया था √2H कट और सेम ही आना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, हमारा मैट्रिक्स दिखेगा कुछ √2H कट बाहर और जो एलिमेंट सर्वाइव किए थे 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हमारा कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स किसका आ जाएगा, हमारा L + का। ठीक है, तो अब चौथा मैट्रिक्स आप होमवर्क में कर लेना, ये कौन सा है L - का। L - का मैट्रिक्स मैं बता देता हूँ, ये भी √2H कट ही आएगा और ये कैसा आएगा देख लो, ये आएगा हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ऐसा मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। ये किसका आएगा, मैट्रिक्स L - का। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना कि ये आता है नहीं आता। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना ये वाला। अब एक काम करो, हमारे पास L + का मैट्रिक्स आ गया, L - का मैट्रिक्स आ गया, तो मेरे को इन्हीं सेम स्टेट में, स्टेट अभी भी वही चल रही है ये याद रखना, मेरे को LX एंड LY
इसका मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, आप पॉज करो और सोचो कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो जो एल एक्स का मैट्रिक्स बनेगा, एल एक्स क्या होता है 1/2 ऑफ एल प्लस प्लस एल माइनस। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो ये क्या करना है हमें, तो ये आ जाएगा √2 h अपॉन 2, और ये मैट्रिक्स एडिशन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ऐड किया। ठीक है, ये जो √2 इनकी कॉमन वैल्यू थी ये बाहर निकाल ली और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एल एक्स की मैट्रिक्स कैसे निकाला हमने, एल प्लस और एल माइनस को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्व होकर कुछ आ जाएगा हमारे पास h अपॉन √2, h अपॉन √2। ठीक है, और ये आ गया मैट्रिक्स। इसी तरह मैं बात करूं एल वाई की, एल वाई क्या होता है 1/2 आयोटा एल प्लस माइनस एल माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास √2 अपॉन 2 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0। ये कुछ इस तरह का हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा h अपॉन √2 आयोटा, h अपॉन √2 आयोटा। आयोटा अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस आयोटा h अपॉन √2 आ गया, और ये क्या आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल मैट्रिक्स थे जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेट ज़्यादातर यही रहेगी अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, स्टेट वो चेंज नहीं करेगा, एल इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए ही पूछता है नॉर्मली। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है। तो क्वेश्चन आता कहाँ से है, ये देखो, ये मैट्रिक्स तो मैंने सॉल्व करवाया है कि आपको समझ आ जाए कि मैट्रिक्स सॉल्व हो कैसे रहे हैं। अब क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम से नहीं आता, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, और वहां पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं, तब तक आप ये नोट कर लो। देखो, तो अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बाद हमारे पास आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसमें जो स्टेट है उस स्टेट को हम कैसे लिखेंगे, ये s, ms इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ms है उसकी वैल्यू होती है -s2 + s, इसका मतलब 2s + 1 वैल्यूज़। उसके बाद हम ये sx sy ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ s प्लस s माइनस, और sy क्या होता है 1/2 आयोटा s प्लस माइनस s माइनस। उसके बाद हम जो ये लैडर ऑपरेटर्स है s प्लस s माइनस, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये गुड क्वांटम नंबर नहीं होते। उसके बाद हम गुड क्वांटम नंबर है s² और sz, इनको भी डिफाइन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, पूरी कहानी सेम है जो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लो, ऑब्वियसली वैल्यूज सेम है। s हमारा यहाँ पर क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये स्मॉल s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और ms क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, सेम टू सेम जो हमने एंगुलर मोमेंटम में की थी सारी सेम है। अब इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम में मैट्रिक्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर हमने सिर्फ ये चीज़ सीखी कि मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है मैट्रिक्स। तो देखो हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, और एक ही मैट्रिक्स बनता है मेन यहाँ पर, एक ही तरह का, मतलब जो स्पिन हाफ मैट्रिक्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होती है हाफ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, स्पिन हाफ होती है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या है, हाफ आ जाएगी, और ms की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी +½ एंड -½ ठीक है, तो अब स्टेट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो पहली स्टेट है वो बनेगी हमारी ½ ये क्या है, ये s और ms की वैल्यू है, और जो हमारी सेकंड स्टेट है वो बनेगी हमारी 1/2 -1/2। ठीक है, ये ms की -1/2 वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो स्पिन हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो स्टेट्स बनेगी। ठीक है, अब हमें कोई भी क्वांटिटी का मैट्रिक्स बनाना है, मान लो ए का क्या है मैट्रिक्स बनाना है।
ठीक है। ए का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, देखो ये मान लो यहाँ पर ये पहला, ठीक है, ये सेकंड स्टेट, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेट, और यहाँ पर ये आ गई सेकंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1A1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1A2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A1, और यहाँ पर क्या 2A2। तो कोई भी एक क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाना है तो हमें बस ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ का मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर भी। एक बार आप ट्राई करना खुद, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी मैं दूँ तो उसको पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना, यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर कुछ आता भी नहीं है, ये मैट्रिक्स ही पूछेगा बस यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हमारा एस स्क्वायर का मैट्रिक्स, ठीक है, ये बनाना है हमें। तो एस स्क्वायर में क्या है, एक ही जगह हमारा एस स्क्वायर लग जाएगा। तो ये देखो कि जो एस स्क्वायर होता है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी मान लो 1 के लिए, ठीक है, ये 1 पर एक्ट करवा दिया। 1 मतलब क्या है, हमने 1/2 1/2 पर एक्ट करवा दिया। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एस प्लस 1, तो 1/2 s प्लस 1 3/2 h कट, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 3/4 h कट, और ये h कट नहीं होता एक्चुअली, ये h कट स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये करेक्ट कर लेना, ये मैं शायद यहाँ पर h कट स्क्वायर आएगा क्योंकि s स्क्वायर है, ठीक है, s स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, ये h कट स्क्वायर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ एल में भी आप ठीक कर लेना, या मैं वीडियो में वो डाल दूंगा वहाँ पर मिस्टेक का, ठीक है। अगर एल में नहीं किया है तो एक बारी ठीक कर लेना, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने पहले की थी। ठीक है, यहाँ पर 2h कट स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये h कट स्क्वायर, h कट स्क्वायर, h कट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो स्पिन है ना, हर जगह हाफ ही है हमारे पास, s की वैल्यू क्या है 1/2 ही होती है। तो जहाँ पर भी ये वैल्यू इसकी सर्वाइव कर जाएगी वो 3/4 h कट स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, ये देखो ये 1A1 है, दोनों स्टेट सेम है, तो ये सर्वाइव कर जाएगा 3/4 h कट स्क्वायर। ये दोनों स्टेट्स अलग है 0, ये दोनों स्टेट्स भी अलग है 0, और ये दोनों स्टेट्स क्या है, ये सेम है, तो यहाँ पर भी क्या है 3/4 h कट स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/4 h कट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और ये बच जाएगा आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये एस स्क्वायर की वैल्यू है, एस स्क्वायर का मैट्रिक्स हो गया ये। इसके बाद हम बात करते हैं एस जेड की। तो देखो सेकंड नंबर पर एस जेड नहीं, एक बार आप कर लो एस प्लस कर लो, ठीक है, एस प्लस का अगर मैट्रिक्स बनाना हो तो देखो एस प्लस जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स कैसा बनेगा, मैं एक बार मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर एम एस वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 s प्लस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 s प्लस -1/2, ठीक है, और इसी तरह ये आ जाएगा -1/2 s प्लस, और ये 1/2, और लास्ट आ जाएगा हमारा -1/2 s प्लस -1/2, ठीक है। ये मैंने एक बार सिर्फ एम एस वैल्यूज़ लिख दी थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी, सबसे मेन बात ये है। तो हमें पता है s प्लस क्या है, एम एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट दे देता है, ठीक है। तो जब हमारा s प्लस के साथ ये -1/2 है तो ये इसको क्या बना देगा, +1/2, ठीक है। तो ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। इसमें से क्या होगा, ये 1/2 सेम स्टेट है, लेकिन s प्लस क्या है, इसको चेंज कर देगा, तो ये सर्वाइव नहीं करेगी। यहाँ पर -1/2 है, +1/2 है, तो अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई तो ऑब्वियसली पिछली स्टेट नहीं बनेगी, कोई और स्टेट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, -1/2 सेम स्टेट है, ये s प्लस क्या करेगा, इस -1/2 को +1/2 बना देगा, तो फिर से ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स आ गई। तो हमारा सिर्फ एक सर्वाइव करेगा और वो ये है, ठीक है। अब ये जो सर्वाइव करेगी टर्म, इसकी वैल्यू भी देख लो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी √s प्लस एम एस की वैल्यू क्या है, -1/2 +1, और यहाँ पर क्या है
एस माइनस एम एस माइनस माइनस 1/2, तो ये प्लस 1/2 और ये एच कट। तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू सिर्फ एच कट आ गई। ठीक है, हमारा जो एस प्लस है वो जब -1/2 पर एक्ट करेगा तो ये सिर्फ एच कट दे देगा। तो इससे हमारा जो मैट्रिक्स है एस प्लस का, वो मैट्रिक्स क्या बन गया, देखो वो मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 0 एच कट 0 0। ठीक है, एच कट यहाँ से बाहर आ गया तो ये बन गया 0 1 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एस प्लस का मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसी सेम तरीके से हमारा एस माइनस का भी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको खुद बनाने की ट्राई करना। ये जो एस माइनस का मैट्रिक्स है वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा, ये देखो ये आएगा हमारे पास 0 0 एच कट 0। ठीक है, तो यहाँ से एच कट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, ये एस माइनस का मैट्रिक्स बन जाएगा सेम टू सेम इसी तरीके से। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। अब देखो हमारे पास चौथा एस एक्स। एस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ऑफ एस प्लस प्लस एस माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये जो दो ऊपर निकाले हैं हमने, ये एच कट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ये किसका आ गया, एस प्लस का मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हमें एस माइनस का मैट्रिक्स निकालना हो, वो क्या होता है 1/2 आयोटा एस प्लस माइनस एस माइनस। तो वो क्या आ जाएगा और सॉरी यहाँ पर ना एच कट अपॉन 2 भी आएगा। ठीक है, ये 1/2 भी लगेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एच कट अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 -1 0। ठीक है, और अगर ये आयोटा अंदर चला जाए यहाँ पर एच कट अपॉन 2, ठीक है, आयोटा को अगर सॉल्व करना हो तो देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस आयोटा ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा है, इसको आयोटा आयोटा कर दो तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अंदर चला जाए माइनस आयोटा तो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्यों लिखा है ये भी समझा दूंगा अभी, एक बार एक और लिख लेते हैं हम। अब लास्ट लिखो हमारा एस जेड। ठीक है, अब एस जेड क्या होता है, एस जेड होता है हमारे पास एम एस एच कट। ठीक है, सीधी सीधी एम एस की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो एम एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम एस की वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो सेम स्टेट वाली सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पर सेम स्टेट था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच कट अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस एच कट अपॉन 2। ये माइनस एच कट अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी स्पिन की वो -1/2 थी। ठीक है, एस जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एम एस एच कट। ठीक है, तो हमें सिर्फ एम एस की वैल्यू डालनी है, ये आप खुद करके देखना अपने हाथ से। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एस एक्स, ये एस माइनस लिख दिया सॉरी, एस वाई और एस जेड आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एस वाई था, एस माइनस लिख दिया था गलती से। तो अब देखो, अब हमारे पास जो स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, उसका रिलेशन होता है पाउली स्पिन मैट्रिसेस से, वो होता है एच कट अपॉन 2 सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये सिग्मा क्या है, ये है पाउली स्पिन मैट्रिक्स, पाउली स्पिन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर एस एक्स की वैल्यू थी, ये थी एच कट अपॉन 2 और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आई देखो। ठीक है, ये एच कट अपॉन 2 तो अलग रख दो, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू, तो सिग्मा एक्स क्या आ गया है हमारे पास 0 1 1 0, ये क्या है सिग्मा एक्स। इसी तरह हमारे पास एस वाई की वैल्यू थी, वो थी एच कट अपॉन 2 और ये, तो ये बचा हुआ क्या है, ये है सिग्मा वाई। ठीक है, और यहां पर भी एस जेड में अगर एच कट अपॉन 2 बाहर आ जाए तो ये 1 0 0 -1, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है हमारे पास सिग्मा जेड। तो 3 स्पिन मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास पाउली के, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, उनकी वैल्यूज होती है ये, और ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से एक्स डायरेक्शन का सिग्मा वो पाउली स्पिन मैट्रिसेस कौन सा है, वाई का कौन सा है, जेड का कौन सा है। ठीक है, अब इन स्पिन मैट्रिसेस की एक और खास बात होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है,
इसकी जो आइगन वैल्यू है एस एक्स की, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू होती है प्लस माइनस एच कट अपॉन 2। ये किसकी आइगन वैल्यू है? ये इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, ठीक है। जो हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर थे, 2 लेक्चर थे 1 और 2, उसमें फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक मैंने यही करवाया था, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना सिखाया था। तो किसी को अगर थोड़ा इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर देखना, ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब और इसी तरह हमारा जो एस वाई है उसकी भी आइगन वैल्यू क्या है? प्लस माइनस एच कट अपॉन 2। और इसी तरह हमारा जो एस जेड है उसकी भी आइगन वैल्यू क्या है? प्लस माइनस एच कट अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि हमारा स्पिन और सिग्मा में रिलेशन क्या है? एच कट अपॉन 2 सिग्मा। तो यहां से हमारे जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस है उसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर एस की प्लस माइनस एच कट अपॉन 2 है तो सिग्मा एक्स की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1। सिग्मा वाई की भी क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1। आइगन वैल्यूज की बात है। और सिग्मा जेड की भी क्या आ जाएगी? आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1, ठीक है। ये मैं अलग से भी पॉइंट बना के लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लग गया कि जो स्पिन मैट्रिसेस है उनकी आइगन वैल्यू होती है प्लस माइनस एच कट अपॉन 2, और पॉली स्पिन मैट्रिसेस है उनकी आइगन वैल्यूज होती है हमारे पास प्लस माइनस 1, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पर याद हो जाए तो अच्छी बात है, मैं अलग से बनवा के भी लिखा दूंगा। तो इसको आप कर लो नोट, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये अलग से भी लिख लेंगे हम, यहां पर बस एक बार बता दिया मैंने समझाने के लिए। तो अब देखो, अब मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। पॉली स्पिन मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0 1 1 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सिग्मा वाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। इसी तरह हमारा सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 माइनस 1। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकी आइगन वैल्यूज की। इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब फिर बात करते हैं इनके आइगन वेक्टर की। अब जो इनके आइगन वेक्टर होते हैं वो प्रॉपर डेरिवेशंस होती है जो हम यहां पर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक है हमारा मैट्रिसेस पार्ट 1 का। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो जो प्लस 1 आइगन वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा एक्स आता है वो आता है 1/√2 1,1। और जो माइनस 1 आइगन वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है वो आता है 1 माइनस 1। ये आइगन वेक्टर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, पूछ लेता है। इसी तरह सिग्मा वाई की बात करें तो जो प्लस 1 वाली आइगन वैल्यू है उसका होता है 1/√2 1, आयोटा। और इसी तरह जो माइनस 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आता है 1, माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरह जो सिग्मा जेड है उसके कोरस्पॉन्डिंग प्लस 1 का आइगन वेक्टर आता है हमारे पास 1 0, और माइनस 1 का आता है आइगन वेक्टर 0 1, ठीक है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। 2-3 बार लिख लिख के आराम से याद करना, लेकिन याद जरूर कर लेना। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की वैल्यूज और इनके आइगन वेक्टर्स भी याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज से, ठीक है। पॉली का क्या है, एक तो मैट्रिसेस होगी और एक उसकी प्रॉपर्टी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ के। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो पॉली मैट्रिसेस है इनका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। ये खुद करके देख लेना, होमवर्क है आपका लिए, ठीक है। अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो ये होमवर्क में प्रूफ कर लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सिग्मा आई सिग्मा जे। ये क्या है? हमने 2 मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आई जे मतलब एक्स वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आयोटा
एप्साइलन आई जे के, और ये आ गया सिग्मा के। ठीक है, अभी एप्साइलन आई जे के सॉल्व करना सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, इसी तरह मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आएगी आयोटा सिग्मा एक्स। ठीक है, और इसी तरह सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा सिग्मा जेड। ठीक है, ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से की हुई है ऑपरेटर्स में। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ये थर्ड एक तरह से एग्जांपल ही है, आप इसको सॉल्व करना। कॉम्यूटेशन रिलेशन है सिग्मा आई सिग्मा जे, ये मेरे को सॉल्व करके बता दो। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा आई सिग्मा जे माइनस सिग्मा जे सिग्मा आई। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, सिग्मा आई सिग्मा जे, इसको अगर ऐसे हम पोजीशन चेंज कर दे तो एक माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिसेस है ये क्या होते हैं, ये एंटीसिमेट्रिक होते हैं। तो ये प्लस सिग्मा आई सिग्मा जे, तो ये क्या आ जाएगा 2 सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा सिग्मा, 2 आयोटा एप्साइलन आई जे के सिग्मा के। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर। ये एक तरह से एग्जांपल था आपका जिसका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसी तरीके से, एंटी कॉम्यूटेशन ऑफ सिग्मा आई सिग्मा जे, इसको भी ट्राई करो निकालने की। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई। ठीक है, और इसी को मैं अगर पोजीशन चेंज करूं, सिग्मा आई सिग्मा जे माइनस सिग्मा आई सिग्मा जे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आई और डेल आई जे। ठीक है, डेल आई जे का मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि इफ आई इज इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और आई डज नॉट इक्वल टू जे है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर सिग्मा आई सिग्मा जे अलग अलग हुए तो यहाँ पर सिग्मा के दे देगा, तो ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, आई डज नॉट इक्वल टू जे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और आई इज इक्वल टू जे हो गए तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास था सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये 2i आ गया। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, तो ये बस आइडेंटिटी शो करने के लिए होता है। इसी तरह अगर हमारा ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता तो ये क्या होता, ये होता सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, तो ये क्या हो जाता, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये क्या है, आयोटा सिग्मा जेड माइनस आयोटा सिग्मा जेड, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये हमने जो 2 एग्जांपल किए हैं इसको बस जनरल टर्म में लिख लिया है ऐसे। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये इस तरह नहीं जनरल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो इस टर्म्स में आपको आंसर दिया होगा वहां पर, तो ये टिक करके आना है। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज थी, और मेन प्रॉपर्टी ही नहीं, ये तो हमारे एग्जाम्पल भी थे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ तो एक तरह से एग्जाम्पल थे। अब देखो, अब 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, e टू द पावर आयोटा सिग्मा डॉट एन थीटा, इसकी वैल्यू देखो हम जब e टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां पर क्या है, आयोटा की वैल्यू बस ये इतनी बड़ी मान लो कि आयोटा की जगह कुछ आयोटा के साथ ये इतनी बड़ी टर्म लग गई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा प्लस आयोटा सिग्मा डॉट एन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर सिग्मा डॉट एन मतलब यहां पर कुछ मैट्रिक्स बन रहा होगा, तो cos थीटा को मैट्रिक्स बनाने के लिए i से मल्टीप्लाई कर दो। i कुछ नहीं, आइडेंटिटी है बस, तो ये i cos थीटा प्लस आयोटा सिग्मा डॉट एन साइन थीटा। ठीक है, इसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए हमने लिख दिया।
तो ये प्रॉपर्टी याद करने की बेसिक ट्रिक है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब ये इतनी मेन प्रॉपर्टी थी। एक आपको एडिशनल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, आने के चांस नहीं होते लेकिन मे बी किसी दिन एग्जामिनर का मूड खराब हो तो दे देगा। ठीक है, वो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि सिग्मा डॉट ए वेक्टर, ठीक है, सिग्मा डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है ए डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आया तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये नोट कर लो आप, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल से पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि इन पे डायरेक्ट कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखो, इसने कहा है कि अगर आपको n पार्टिकल्स दे दिए जिनकी स्पिन क्या थी, s थी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस पूछ लिया या फिर उस आपसे डायमेंशन ही पूछ लिया। तो डायमेंशन का मतलब यहां पर होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 की पावर n। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक पॉइंट है जो यहां पर कभी कभी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसने कह दिया 3 पार्टिकल है स्पिन 3/2 के, तो इसे फॉर्मूले में s की जगह क्या रखोगे, 3/2, और n की जगह क्या रखोगे, 3। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि मान लो कोई स्पिन हाफ पार्टिकल है। कौन सा, स्पिन हाफ अलोंग n कैप। तो मान लो ये कोई डायरेक्शन थी n कैप। ठीक है, ये कोई डायरेक्शन थी n कैप, इसके अलोंग क्या है हमारे पास, एक स्पिन हाफ पार्टिकल है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट थीटा कैप फ्रॉम n कैप, अब इससे थीटा कैप दूरी पर प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंडिंग पार्टिकल, जिसमें पहला पॉइंट है इन सेम स्टेट। सेम स्टेट का मतलब क्या हुआ कि मान लो n कैप पे अप स्पिन थी, तो यहां पर भी अप स्पिन में होने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी आती है हमारी cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, और इन ऑपोजिट स्टेट, ऑपोजिट स्टेट का मतलब है कि यहां पर मान लो अप स्पिन था, तो यहां पर डाउन स्पिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी आती है 1 - cos स्क्वायर θ/2, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो ये हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं। थर्ड हमारा एक पॉइंट है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, इस हम एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन इसका रीजन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर डेफिनेट वैल्यू ऑफ ml, ठीक है, आपको ml की डेफिनेट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए जो एवरेज ऑफ Lx या एवरेज ऑफ Ly होगा वो 0 होगा। ये क्यों होता है ये भी समझ लो। अब जो एवरेज ऑफ Lx या एवरेज ऑफ Ly है वो होता क्या है, Lx Ly क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ L+ और L-। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास कोई भी m L+m या फिर हमारे पास m L-m, यहां पर m स्टेट में कोई एवरेज निकालनी है। ये ml क्या है, कोई फिक्स्ड नंबर है एक। तो अगर इस पर L+ एक्ट करेगा तो ये इसको क्या बना देगा, m के साथ m+1, और यहां पर अगर L- एक्ट किया तो ये इसको क्या बना देगा, m-1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर डेफिनेट वैल्यू हो ml की तो हमारे पास एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू या कुछ भी कह दो इसको, ठीक है, Lx Ly की वो क्या है, 0 होगी। होपफुली आपको यहां समझ आया होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट एक और याद आ गया मेरे को, एक और लिख लो। वो पॉइंट क्या है, मान लो मैंने आपसे पूछा सिग्मा x सिग्मा y, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे आयोटा सिग्मा z, बहुत आसान है। अब मैंने पूछा सिग्मा y सिग्मा x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर कहोगे माइनस आयोटा सिग्मा z। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सिग्मा है ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा y सिग्मा x। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात थी लेकिन मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक काम करो, इसको नोट करो आराम से पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ
एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, इसने पूछा है फॉर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी स्टेट है। इस स्टेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 -2। ठीक है, स्टेट को लिखने का एक और तरीका होता है, वो तरीका देख लो, वो क्या होता है, n l m l। ठीक है, इस तरह से भी आपको स्टेट लिखी हुई मिल सकती है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो इसने हमें वैल्यूज दे दी, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2। ये हमारी एक स्टेट हो गई। तो इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा एल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करो, इसको एक बार पॉज करो और पॉज करके इसको करने की ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो डेल्टा एल वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास एल वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एल वाई। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालने से पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एल वाई वो क्या हो जाएगी, 0। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक फिक्स एम वैल्यू है। ठीक है, तो ये सलट गया। अब ये भी जो पॉइंट करवाया था उसका हमने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। वो शॉर्टकट क्या था, वो शॉर्टकट था कि एल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो ये आ गया हाफ ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये याद है सभी को। अब एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है हमारे पास एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस ये क्या है, एम एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 दी हुई है, तो ये 2 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 6 एच कट स्क्वायर माइनस एम एल की वैल्यू -2 है, तो इसका स्क्वायर क्या, 4 एच कट स्क्वायर। तो ये क्या है, हाफ ऑफ 2 एच कट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एच कट स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेल्टा एल वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये भी कोई एग्जाम का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं किसका है, मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पता लग जाएगा कि किसको नॉलेज है चीजों की। तो एल क्रॉस एल की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन हमारे पास ये है। अभी पॉज करो और इसको करने की ट्राई करो। ठीक है, तो देखो, अब एल क्रॉस एल क्या होगा, एल की वैल्यू क्या होती है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है, इसी इसको क्रॉस किसके साथ करना है, इसी के साथ, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एल एक्स एल वाई एल जेड। ठीक है, कुछ लोग अगर डायरेक्ट करना चाहे हर एक इंडिविजुअल उसको मल्टीप्लाई करके तो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड है, कोई खास बात नहीं है, एल एक्स एल वाई एल जेड। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या आ गया, तो ये आ गया हमारे पास आई कैप, आई कैप में आ गया हमारे पास एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई। ठीक है, फिर आ गया माइनस जे कैप, जे कैप में हमारे पास आ गया एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स प्लस हमारे पास आ गया के कैप, के कैप में आ गया हमारे पास एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ठीक है, तो ले देकर ये बन गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, आई कैप, और ये क्या है, एल वाई एल जेड का कॉम्बिनेटर। ठीक है,
फिर क्या आ गया, ये माइनस जे कैप, और ये क्या आ गया हमारे पास, एल एक्स और एल जेड का कॉम्यूटेटर, प्लस क्या आ गया हमारे पास के कैप, और ये क्या है हमारा एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई एल एल वाई एल जेड क्या है, ये हो गया हमारा आयोटा तो बाहर है ही, ठीक है, एच कट भी बाहर है, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख देता हूँ अंदर। तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारी एल वाई जेड, तो एल एक्स आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया आयोटा एच कट एल, ये आंसर। ठीक है, और आयोटा एच कट एल हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो अब यहां पर कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आई होगी, वो प्रॉब्लम ये आई कि जो लोग इंडिविजुअली इसको सॉल्व करने गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहां पर सब कुछ कट रहा है। ठीक है, अगर आप देखने जाओ तो जैसे यहां पर देखो एल वाई एल जेड है, ठीक है, और माइनस एल जेड एल वाई है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे काट देंगे, और इसको भी ऐसे काट देंगे। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी टर्म अलग अलग मिलेगी, तो कुछ लोग कहेंगे इसका आंसर जीरो हो गया और वो जीरो को टिक कराएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि ये ऑपरेटर्स है। ठीक है, और ऑपरेटर में मैंने आपको एक खास बात बताई हुई है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, इसी तरह एल एक्स एल वाई डज नॉट इक्वल टू एल वाई एल एक्स, तो ये एल एक्स एल वाई से एल वाई एल एक्स नहीं कटेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर जो ध्यान देने वाला था। अब कुछ लोगों ने ट्राई किया है और ये काट दिया, ठीक है, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किया भी होगा, तो उनके लिए मैंने स्पेशल ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर डिटर्मिनेंट बनाया आपने, डिटर्मिनेंट में ये दो लाइन सेम है, तो ये दो लाइन से भी जीरो आ रहा था, तो उसका रीजन भी वही है कि ये ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये ऑपरेट करते हैं, इनका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कि काट दिया एक दूसरे को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, गेट के पीवाई क्यूज करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इतने नोट कर लो आराम से जिसने नहीं किया, और नोट करने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखो इसने क्या दिया है, एक स्पिन हाफ पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये हमने बना दी एक्स एक्सिस, यहां पर हमारा स्पिन हाफ पार्टिकल है, और वो प्लस हाफ अप स्पिन में स्टेट में, क्योंकि यहां पर दी हुई है 1/2 कॉमा 1/2, मतलब अप स्पिन स्टेट। ठीक है, 1/2 कॉमा -1/2 होता तो वो डाउन स्पिन हो जाती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल टू बी इन ए स्पिन स्टेट अलोंग एक्स प्राइम। ठीक है, मान लो यहां पर कोई एक्स प्राइम डायरेक्शन है और उसमें दिया हुआ है कि इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड इफ सच ए मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी अभी 2 मिनट पहले मैं आपको करवा के गया हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ो और आंसर दे दो। ठीक है, इसने कह दिया एक्स प्राइम के अलोंग है, उससे थीटा में, सॉरी एक्स के अलोंग है, उससे थीटा डिस्टेंस पर एक्स प्राइम है, तो वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस पर, इन दो क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। ठीक है, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, बिल्कुल गलत। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, ये भी बिल्कुल गलत। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा जेड, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी अभी हमने किए थे प्रॉपर्टीज। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो आपके पास करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, गेट में क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर भी आ जाते हैं। ठीक है, और अगला देखो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस दिए, एक्सप्रेशन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो अगर ये मैं पलट दूं इसको तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये क्या रह जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा सिग्मा जेड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया? सी। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं था इसमें भी। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं। तो इसने पूछा है पॉली स्पिन मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई, तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जिसने प्रॉपर्टीज को ढंग से किया होगा उसके लिए तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टी जाके रिविजिट कर लो, साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या है। एक तो बी है, ठीक है, ये कॉम्यूटेटर हमने जो सॉल्व किया था, और एक इसका आंसर है ये एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन है। तो इसमें क्या आया था? इसमें डी आया था हमारा। ठीक है, ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज में सॉल्व किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। आप पॉज कर लिया करो, जैसे क्वेश्चन आए उसको पॉज करो, फिर सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को भी पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था 1/2 ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस जेड स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी जो एंगुलर मोमेंटम में भी लगी थी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 ऑफ ये क्या होता है? एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एच कट स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास? एस प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन हाफ पार्टिकल इन स्टेट एस जेड इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ठीक है, अब एस जेड इसने एच कट अपॉन 2 दिया है, इसका मतलब क्या है? ये अप स्पिन स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स की। ठीक है, ये तो एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? एल प्लस प्लस एल माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 0, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्योंकि एल प्लस भी स्टेट चेंज कर देगा, एल माइनस भी स्टेट चेंज कर देगा। इसी तरह से हमारा 0 एस वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतना तो होपफुली सभी ने आंसर दे दिया होगा कि एस एक्स की और एस वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब बात आती है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो दोनों तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाला कर लो। ठीक है, ऊपर वाले में आपको क्या करना है? स्पिन की वैल्यू बस हाफ रखनी है। ठीक है, ऊपर वाला मेथड क्या है? एच कट स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस क्या है? एम स्क्वायर, तो ये क्या है? 1/4 हो गया। तो ये 3/4 माइनस 1/4, तो ये एच कट स्क्वायर अपॉन 4 आ गया सीधा सीधा। और सेम टू सेम आपका एस वाई स्क्वायर के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन 4 जो हमने ऊपर किया है सॉल्व, उसमें हमने क्या है? सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, एक बस बोनस मेथड बता देता हूं मैं आपको। अब ये क्या है हमारे पास? एवरेज वैल्यू ऑफ एस एक्स स्क्वायर। एस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एच कट स्क्वायर। ठीक है, एस एक्स को देखो, एस एक्स को क्या लिख सकते हैं? एच कट अपॉन 2 सिग्मा एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या है? एच कट स्क्वायर अपॉन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1, और एच कट स्क्वायर अपॉन 4 क्या है? कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एच कट स्क्वायर अपॉन 4 आंसर। ठीक है, ये भी वही चीज है, बस थोड़ी घुमा फिरा के लिख दी। ठीक है, बात यही है। बाकी ये बस बताने का रीजन ये था कि आपको पता लग जाए इस तरह के रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, करना आपको सिंपल मेथड चाहिए, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके ट्राई करो आप नोट करने की।
विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्यूटेशन रिलेशन इज नॉट करेक्ट, हियर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन एक्चुअली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों करने की ट्राई करो। दूसरे क्वेश्चन में छोटा सा कैच है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, एल स्क्वायर के साथ हर चीज कम्यूट करती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एल एक्स एल वाई क्या होगा, आयोटा एच कट एल जेड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने नोट करेक्ट पूछा है ना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, एल जेड एल प्लस, तो ये क्या है एच कट एल प्लस, ये भी हमने किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने कहा था डायरेक्ट याद हो तो और अच्छी बात है। और सेकंड है हमारे पास एल जेड एल माइनस, ये क्या है हमारे पास एच कट एल माइनस, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए था माइनस एच कट एल माइनस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, इफ एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एल डॉट एस डू नॉट कम्यूट विद। ठीक है, अब एल डॉट एस इनमें से किसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। ठीक है, हमें कंसेप्ट की इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आने का एक ही चांस है कि जो एग्जाम बनाने वाला था उसका मूड थोड़ा बहुत खराब है, तो उसने दे दिया। तो इसको हम ट्रिक की तरह यूज करेंगे। कैसे, अब देखो एल स्क्वायर के साथ सब कुछ कम्यूट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एस स्क्वायर के साथ भी सब कुछ कम्यूट करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये क्या है, वो ऑपरेटर है जिनके साथ सब कुछ कम्यूट कर जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, पहला एस जेड और दूसरा एल प्लस एस का होल स्क्वायर। अब अगर हम एल प्लस एस के होल स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास एल प्लस एस डैगर एल प्लस एस। अब एल और एस क्या है, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या है रियल लाइफ क्वांटिटीज है, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो डैगर तो मत ही लगाओ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरी क्वांटिटी के साथ किसको कम्यूट कराना है, एल डॉट एस को। तो ये एल डॉट एस है, ये एल स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, एस स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, और एल डॉट एस है तो एल डॉट एस खुद के साथ तो कम्यूट कर ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी खत्म। तो बचा कौन सा, एस जेड। तो एस जेड वो है जिसके साथ कम्यूट नहीं करेगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो मैंने चीज कही है बस इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ना समझ आए तो एक बार कोशिश कर लेना कि हुआ क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट चैरी ऑन केक क्वेश्चन है, बस टिक करके आना है इसमें। ठीक है, सिमिलर ट्रिक्स लगेगी, इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देना उसको आराम से। अब देखो, अब इसने पूछा है एल इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई, ओ सॉरी एल एक्स एल वाई एल जेड, वो यूजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। एल प्लस इज इक्वल टू ये, एल माइनस इज इक्वल टू ये, पार्टिकल इज इन आइगन स्टेट एल स्क्वायर एल जेड, जहां पर एल स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है इसने और एल जेड की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, एल स्क्वायर क्या दिया हुआ है इसने, एल स्क्वायर तो वही दिया हुआ है एच कट एल एल प्लस 1, और जो एल जेड है वो क्या दिया हुआ है एल एच कट। तो देखो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस एल माइनस, ये हमने क्या लिखी थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखी थी हमने एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और प्लस एच कट एल जेड। ठीक है, ये वैल्यू रखी थी हमने। तो अब कुछ नहीं, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो इन तीनों की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज रखनी है। तो एल स्क्वायर की तो क्या होगी, एल ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस एच कट एल एच कट। ठीक है, एल एच कट तो क्या है, एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई अलग से। तो ये एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लस एल एच कट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लस एल एच कट स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो गया। और ये क्या बचा, 2L एच कट स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं।
अब देखो, अब थोड़े से ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपके जो एग्जाम में आएगा वो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम से हल्के से ऊपर लेवल के ही मान लो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बड़े अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है, टाइम ले लो लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, एक बार सॉल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करके देखो। तो ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट विद स्पिन वेव फंक्शन, ये इसने वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है √3/2 और ये 1/2, ठीक है, इन द एस जेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एस जेड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जेड कंपोनेंट ऑफ इट्स स्पिन अलोंग -z डायरेक्शन, ठीक है, ये स्टेट दी हुई है, ठीक है। और हमें किस में पूछा है, हमें इसमें पूछा है, कौन सी स्टेट में पूछा है, -z कौन सा होता है 0 1, इस स्टेट में पूछा है, ठीक है। पार्टिकल है इस स्टेट में और प्रोबेबिलिटी पूछी है इस स्टेट में। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज को समझने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास फाई प्राइम, जिस स्टेट में जाननी है, जिस स्टेट में है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड तो है ही, नॉर्मलाइज्ड कैसे है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √3/2, ठीक है, 1 0 प्लस 1/2 और ये 0 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया √3/2 और ये मान लो स्टेट है अपस्पिन, प्लस 1/2 और ये स्टेट है हमारे पास डाउन स्पिन। तो इसका जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि हमारा फाई ये क्या है नॉर्मलाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। अब बचा ये, इसको सॉल्व करना है। तो 5 प्राइम क्या है, 5 प्राइम है -z डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जो आइगेन फंक्शन है वो डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि इस जगह काम आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 0 1 ये क्या है ब्रा नोटेशन में लेके जाना है। ब्रा नोटेशन में क्या है, ये चेंज हो जाएगा, तो ये 0 1 ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। इसको किसके साथ, ये कैट नोटेशन में ही पड़ा रहेगा, √3/2 1/2, ठीक है। और इसका क्या है होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 0 × √3/2 0 प्लस 1 × 1/2 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा ये चीज, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो ये CSI ग्रांट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको बेसिक चीजें की अगर नॉलेज है, चीजों को अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, जितने भी आपसे 2-3 पैतरे लगते हैं लगा के देख लो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या कहा है, इसमें हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है B = B0 K कैप, उसके साथ हमें एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। हैमिल्टोनियन क्या है, लैम्डा S.B, ठीक है, ये हमारा हैमिल्टोनियन है, वेयर S इज इसकी स्पिन है, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है। इसने पूछा है इफ द एवरेज स्पिन डेंसिटी इज S, ठीक है, फॉर एन एंसेंबल ऑफ सच नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, ये फालतू बात है, कोई दिक्कत नहीं है, देन d/dt ऑफ Sx। अब आप एक चीज समझो यहां पर, d/dt ऑफ Sx, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है, 1/i h, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन के साथ इसका कॉम्यूटेटर लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा Sx, h, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा, बेसिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो अब हमें क्या है h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। h की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो लैम्डा S.B, ठीक है। अब S और B की वैल्यू रख देते हैं, अब एक काम करते हैं, S की वैल्यू क्या होती है Sxi कैप प्लस Syj कैप प्लस Szk कैप, ठीक है, ये S की वैल्यू है। B की वैल्यू आपको क्या दी हुई है B0 K कैप, ठीक है।
तो इनको डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी लैम्डा एस जेड बी नॉट। ठीक है, अब हमें क्या है, बस ये एच की वैल्यूज कॉम्यूटेटर में डालनी है। तो देखो हमारे पास डी अपॉन डी टी ऑफ ये क्या है, एस एक्स क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 आयोटा एच कट, और ये आ गया एस एक्स कोमा लेमडा एस जेड बी नोट। तो देखो एस जेड तो यहां रख दिया, लेमडा बी नोट बाहर ले गया, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा बी नोट अपॉन आयोटा एच कट, और इस कॉम्यूटेटर का क्या होता है एस एक्स एक्स जेड, ये होता है माइनस आयोटा एच कट, और ये आ गया एस वाई। ठीक है, तो देखो आयोटा एच कट से तो आयोटा एच कट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस लेमडा बी नोट एस वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये इसके लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाहर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन होता है, तो उसको ये लगा दो बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, तो ऑप्शन ये आ गया डी। डी अरे लेम एच कट, ये आई थिंक ना थोड़ा करेक्शन है इसमें, ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, या हो सकता है मैंने शायद कोई मिस्टेक कर दी हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आराम से। अब देखो ये भी एक बोनस क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आपको कोई इस तरह का कंसेप्ट आ जाए तो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, आपको इससे आसान ही क्वेश्चन आएगा अगर आ गया तो। इसको भी करने की ट्राई करो अभी पॉज करके। ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास, स्पिन हाफ पार्टिकल दिया है और ऑपरेटर क्या दिया है, लेमडा सिग्मा डॉट बी। ठीक है, ये ऑपरेटर दे दिया हमें, जिसमें बी की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू दी है बी अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई, एक्स कैप प्लस वाई कैप। ठीक है, ये कॉमा सिग्मा अलग है यहाँ पर। ठीक है, ये सिग्मा ऐसे नहीं है, वेयर सिग्मा ऐसे है, ये सिग्मा डिनोट्स ये पॉलीमेट्रिसिस एंड लेमडा इज ए कांस्टेंट द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर। अब इसकी आइगन वैल्यू चाहिए, अब इसकी आइगन वैल्यू के लिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अब तक किसी ने ट्राई नहीं किया था तो अभी भी हिंट मिल गया है, मैंने बहुत आसानी से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, एक बार पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो देखो अब ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप। बी की वैल्यू क्या है, ये है बी अपॉन अंडर रूट एक्स कैप प्लस वाई कैप। तो ये क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा, और उसके साथ आ जाएगी हमारी लैम्डा बी अपॉन अंडर रूट टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब एक काम करो, लैम्डा बी अपॉन अंडर रूट टू तक तो ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है ये याद करो। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0 1 1 0। ठीक है, प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, ये अलग से चल रहा है हमारा। तो हमने क्या किया, लैम्डा बी अपॉन रूट टू इन दोनों को सम करके रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और ये 0। अब इसकी हमें क्या है, आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तभी मैंने कहा था ना कि मेरा वो मैट्रिसेस का पहला लेक्चर जरूर देख के आना, अगर किसी ने देखा होगा तो समझ आ जाएगा, नहीं देखा तो एक बार अभी भी देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया हो तो इसका आइगन वैल्यू ए माइनस आई लैम्डा करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो ये मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं ए माइनस आई लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास मान लो लैम्डा लैम्डा 0 0। इसको अगर मैं रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब लैम्डा बी अपॉन रूट टू तो अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा, ये आ गया लैम्डा बी, अरे लैम्डा लैम्डा सेम हो गया क्या,
इसको लेमडा नोट मान लो, ठीक है, लेमडा नोट। तो लेमडा नोट लेमडा बी अपॉन रूट टू 1 माइनस आयोटा, लेमडा बी अपॉन रूट टू 1 प्लस आयोटा, और ये फिर से लेमडा नोट, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लेमडा नोट स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अगर 0 के इधर ले जाएं इसको तो ये इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मतलब वो भी -1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो लेमडा नोट स्क्वायर की वैल्यू लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से लेमडा की वैल्यू लेमडा नोट की वैल्यू प्लस माइनस लेमडा बी। अब देख लो प्लस माइनस लेमडा बी ये हमारी आइगन वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये बी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसमें करना कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कराने का बस यही मकसद था कि अगर आपको इस तरह से कभी सिग्मा की मैट्रिसेस आ जाए, मतलब इस तरह से किसी इक्वेशन में दिया हो जो यहां पर ए की वैल्यू दी थी हमें ये, तो आपको इससे मैट्रिक्स कैसे बनानी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे सिंपल आएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप गेट की तैयारी नहीं कर रहे, इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे कंसेप्ट काफी क्लियर हो गए। क्वेश्चन एक किया है लेकिन इससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब एक और क्वेश्चन, ये एक बोनस क्वेश्चन है। ये अगर वो आसान वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने गेट 2002 वाला क्वेश्चन देखा था वो हो गया, तो ये तो आराम से हो जाना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि पार्टिकल इज इन स्पिन स्टेट, ये स्टेट दी हुई है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन हो जाए। पिछला क्वेश्चन कर लिया, इस ये बस उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का है और कुछ नहीं है, तरीका वो का वो सेम है। ये क्या दिया हुआ है हमें, साई, तो ये स्टेट दी हुई है जिसमें पार्टिकल है। फाइंड कहां पर करना है, फाइंड करना है इस स्टेट में, पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन इन अप स्पिन स्टेट। तो एक्स डायरेक्शन की अप स्पिन स्टेट कौन सी होती है, मेरे को तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, वो होती है 1/√2 1 1, ये अप स्पिन स्टेट होती है। तो इसमें फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास फाई साई इसका होल स्क्वायर अपॉन साई साई। तो अगर ये साई को देखो 1/2 1√3, तो ये सेम टू सेम वही स्टेट है जो हमने पिछले दी थी, तो ये इसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये भी सॉल्व करके आए थे, तो हमें सिर्फ ये ऊपर का मामला सॉल्व करना है, ठीक है। अब फाई क्या है वहां पर ब्रा नोटेशन में है, तो इसकी बस ये चेंज हो जाएगी 1/√2 और ये 1 1 ऐसे बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/√2 1 और √3 से, ठीक है। और इसका क्या कर देना एट द एंड स्क्वायर। देखो प्रोबेबिलिटी में स्क्वायर मत भूल जाना, मैंने जब नेट का एग्जाम दिया था और काफी एग्जाम दिए थे तो ये वाली गलती काफी की थी, या तो बाहर 1/2 लगा होता था वो भूल जाता था, या फिर ये स्क्वायर भूल जाता था, जिसकी वजह से मेरे काफी क्वेश्चंस गलत हो गए थे क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। तो अगर इसको किया तो ये क्या आ जाएगा 1/2√2 और ये आ जाएगा 1 + √3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 4 4 2 जा 8 और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 + 3 + 2√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/8 4 + 2√3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर कट गया तो ये आ गया हमारे पास 1/4 और ये 2 + √3 आंसर, ठीक है। तो ये करना था बस हमें। इसको आप नोट कर लो। अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन।
ये लास्ट क्वेश्चन में देखो करना कुछ नहीं है, ये बस थोड़ा सा लेंथी काम है। ये क्यों दिया है मैंने, क्योंकि आपको थोड़ा एल प्लस का प्रैक्टिस हो जाए ऑपरेट करने की। ठीक है, इसने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस पूछी है इस स्टेट में। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करके ट्राई करो इसको। तो देखो ये पूछी है, ये क्या होता है, ये होता है साई एल प्लस साई। तो ये एल प्लस क्या करेगा, इस पर और इस पर, इन तीनों पर इंडिविजुअली एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके एक्ट करवाते हैं। एल प्लस जब 1,1 पर एक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये 1 + 1 + 1 और 1 - 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ही जीरो होगी, तो हमें ये जीरो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एल प्लस जब 1,0 इस पर एक्ट करेगा तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 + 0 + 1 और ये 1 - 0, बाहर एच कट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 एच कट। और स्टेट में क्या चेंज ला देगा, ये स्टेट इसको 1,1 कर देगा। फिर जब हमारा एल प्लस 1,-1 इस पर एक्ट करेगा तो क्या होगा, तो होगा 1 - 1 + 1 और 1 - 1, तो ये 1 + 1 और ये एच कट, तो ये भी आ गया √2 एच कट। और ये क्या आ गया, ये स्टेट आ गई 1,0। ठीक है, तो अब ये हमने ये स्टेट लिख दी, तो यहां पर तो क्या है, ऊपर वाली स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/√3 1 1 + 0 1 + -1 1 ठीक है, और यहां पर जो स्टेट्स है वो भी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 1/√3। और ये तो स्टेट खत्म ही होगी थी, तो स्टेट्स बची क्या हमारे पास, हाँ, एक तो ये √2 एच कट 1,1 और प्लस √2 एच कट, √2 एच कट को कॉमन ही ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं, √2/3 एच कट। ठीक है, तो स्टेट्स क्या बची हमारे पास, ये स्टेट्स आ गई हमारे पास 1,1 + 1,0। ठीक है, तो अब देखो ये 1,1 1,1 ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2/3 एच कट। ठीक है, और ये अंदर 1 प्लस, उसके बाद एक ये इसके साथ सरवाइव कर जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2√2 एच कट अपॉन 3 आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्टेट -1 थी, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, इससे क्या है थोड़ा चैनल को रीच मिलेगी। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।